से रख रहे हैं, इसलिए लोग आपके ऊपर कहते हैं कि ये गुमराह कर रहे हैं। जैसे भी आपने कहा कि सहारा इंटरनेशनल, सहारा वर्ल्ड हो गया है, बहुत अच्छी बात है, मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा ये सुनते ही, मेरे पलक पावड़े खिल जाएंगे, आप ये समझिए। और मैं बहुत बहुत खुशी से आपको बधाई भी दूंगा। मैंने पहले भी कहा आपको सहारा वर्ल्ड हो जाए, लेकिन जो निवेशकों की जो चिंता है उसके बारे में आप जो कोई भी बयान देंगे वो अधिकृत होगा। ये तब तक नहीं होगा जब तक आप इसकी पुष्टि नहीं करेंगे। आपके पास कोई पत्र हो, कोई जारी हुआ है क्या, ये बताइए सर। जिस दिन मैं अपने आप को स्पोक्स पर्सन के लिए आपके टीवी चैनल पर अपना बयान दिया, आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपकी चैनल को हमारा हेडक्वार्टर भी देखता है, हमारी मैनेजमेंट QY को और आशुतोष पाठक जी को देखता है। और क्योंकि अभी जो प्रशासनिक कार्रवाई चालू है, अगर हमको स्पोक्स पर्सन के लिए परमिट करते हैं, अगर मुझे अप्रूव कर दिया जाता है, तो अभी प्रशासनिक कार्रवाई में हम भी पड़ जाएंगे। इसलिए जब तक प्रशासनिक कार्रवाई खत्म नहीं हो जाती है, ऑफिशियली स्पोक्स पर्सन के रूप में फिलहाल अप्रूव नहीं करेंगे। लेकिन मैं सहारा का पक्ष रखने के लिए आया हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मरते दम तक रखूंगा और मेरी मैनेजमेंट मेरे साथ है। जहां तक सहारा का पक्ष रखने का सवाल है, तो मैं एविडेंस के साथ पक्ष रखता हूं और तथ्यों पे बात करता हूं। अगर कोई ये बोलता है कि तुम झूठ बोलते हो, तो झूठ उनको इसलिए लगता है क्योंकि मैं उनके हिसाब से नहीं बोलता हूं। अगर मैं ये बोलूं कि पिछले 7 दिन से 8 दिन से सहारा, एमबी वैली और वर्सोवा की प्रोजेक्ट का मजाक उड़ाया गया, मजाक बनाया गया, तो सर क्या ये सहारा इंडिया परिवार की प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन का भी मजाक बनाएंगे? ठीक है, प्रोजेक्शन रिपोर्ट मैं मानता हूं कि वो प्रोजेक्शन है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि एमबी वैली का जो प्रोजेक्शन 5,77,000 करोड़ का है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग डेवलपमेंट के लिए ऐड किया गया है। जो सहारा का 10,600 एकड़ जमीन है, उसकी वैल्यूएशन खाली 4 लाख करोड़ है। तो क्या हमारी देनदारी 4 लाख करोड़ है? और एक चीज बता देता हूं कि आज की डेट में, एज ऑन डेट, अगर सहारा की लिक्विडिटी की बात की जाए, तो एमबी वैली अपने आप में सक्षम है और 1.25 लाख करोड़ तक जो पेमेंट करनी है वो अकेले एमबी वैली कर सकती है। इसलिए जो हमारे सहारा के निवेशक हैं, उनको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये लोग गुमराह कर रहे हैं और इनका भी पिछले 8 दिन से ऑल ओवर इंडिया लेवल से बहुत सारे एविडेंस हमने इकट्ठा किया है, जो कि मैं ऑन कैमरा नहीं बताऊंगा, ऑफ कैमरा आकर के आपके साथ मिलने वाले हैं और बहुत जल्द डिस्क्लोज करेंगे। इनको भी एक्सपोज करेंगे कि कौन है और इनके साथ और कौन कौन सी कंपनियां जुड़ी हुई है और इनके साथ कितने सांसद मिले हुए हैं। तो सर, सहारा एक कॉर्पोरेट था, है और रहेगा, मेरा एक ही स्टेटमेंट है। और स्पोक्स पर्सन ही नहीं, बहुत जल्द आप मुझे हायर अथॉरिटी में भी देखेंगे। ये मैं आपके टीवी चैनल पे बता रहा हूं। बताइए, ये हम लोगों को यहाँ पर आकर मतलब धमकी दे रहे हैं। अगर हम निवेदन हम अगर अपना पैसा मांग रहे हैं, है ना, और अगर हम मेरा घर में चोरी हो गया है, हम प्रशासनिक कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये आकर हमको धमकी दे रहे हैं कि ये कौन लोग हैं, कौन से ग्रुप से, हम लोग नक्सल है ना, हम लोग नक्सल है। और सहारा का साठगांठ गृह मंत्री तक है, बोलो नक्सली लोग हैं, हम लोगों को गोली मार दिया कर, ठीक है। हम लोग झारखंड के नक्सली हैं, हम लोग सहारा का इन्वेस्टर नहीं है, ठीक है। तो मैं भी इसमें आकर हम लोग के बारे में बताएंगे, हम लोग नक्सली है, इसलिए सावधान भी रहना। आप बता दे रहे हैं, ये भी दुश्मनी नहीं है, कोई दुश्मनी सहारा से नहीं है। निवेशक सिर्फ अपने पैसे चाहते हैं और सहारा उस दिशा में काम कर रही है। अगर सहारा ने एमबी वैली का जो भी है, एमबी वैली को लिक्विडेट करके उनको अगर 1.25 लाख करोड़ रुपए आ जाते हैं और वो दे देती हैं जल्द से जल्द, तो इससे बढ़िया बात और क्या होगी बताइए? इससे खुशी की बात और क्या होगी? ये अभियान ही उसी के लिए है। शुभम, 1 मिनट, कन्हैया, जो आपने कहा है, मेरी एक जिम्मेदारी है, जब आपने अपना पक्ष रखा, प्रवीण क्या मैं सुन चुका हूं, शुभम और प्रवीण भी बोलेंगे। 1 मिनट मुकेश जी। शुभम जी, एक छोटा मोटा क्वेश्चन हम कन्हैया जी के साथ पूछना चाहते हैं। एक मिनट, शुभम से एक सवाल हम पूछ रहे हैं। शुभम, कन्हैया कह रहे हैं कि जो भी प्रोजेक्शन है या जो भी कहा गया है, हमारा वैल्यूएशन है 5 लाख करोड़ का, हम 1.25 लाख करोड़ रुपए लिक्विडेट करके देने का तैयारी कर रहे हैं और दिन रात मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे। देखिए, मीटिंग तो इनको करना ही पड़ रहा होगा क्योंकि 10,000 करोड़ रुपए भी लौटाने हैं और भी पैसे लौटाने हैं। तो मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि
पैसा लेके भाग जाएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है कि, और अगर वो भागना चाहेंगे भी तो इस देश का कानून, आप लोगों का जागृत होना वो उनको करने से रोकेगा। मेरी अपनी ये है कि शायद वो नहीं ऐसा चाहेंगे, वो पैसा लौटाएंगे, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं 2010 के पहले तक उन्होंने अपनी साख बनाई थी, बीच में उनसे गड़बड़ी हो गई, गलती हो गई। शुभम, ये जो एमबी वैली की बात है ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसके पहले एमबी वैली के ऊपर बहुत सारे सवाल उठते रहे। क्या एमबी वैली लिक्विडेट हो सकता है या पार्ट लिक्विडेट हो सकता है? पूरा का पूरा एमबी वैली लिक्विडेट होने की आवश्यकता भी नहीं है। 10,600 है ये पूरा प्रॉपर्टी, उसमें से हो सकता है कि 2,000 3,000 एकड़ आप लिक्विडेट कर लें, आपको 1.25 लाख करोड़ रुपए मिल जाएं और आप वो पैसा दे दें। क्या ऐसी कोई संभावना दिख रही है आपको? सर, एक बार तो ऑक्शन में गया तो कोई कस्टमर उसको नहीं मिला है अभी तक, और जब एक बार ऑक्शन फेल होता है तो 10% वैल्यू रिड्यूस कर दिया जाता है बैंकिंग टर्म में। 2 बार फेल होगा तो और 10% नीचे जाएगा, ऊपर जाने के कहीं से कोई सवाल नहीं है। तो 40,000 करोड़ के आसपास रिजर्व वैल्यू, वो भी वैल्यूएशन भी इनका था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि रिजर्व प्राइस लमसम 38,000 40,000 करोड़ रखा गया था उस समय। उतना के ग्राहक जब उस समय नहीं मिले तो आज कैसे 5 लाख करोड़ के ग्राहक मिलेंगे इनको, इस पे थोड़ा सा संशय है हमको। अगर इसको नहीं बेच के ये इस पे प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो प्रोजेक्ट से उतना रेवेन्यू सहारा 1978 से लेके 2024 तक कितना का सेल बुक की है ये इनको पता है? बता सकते हैं कि 1978 से 2024 तक का टोटल रेवेन्यू ऑफ द सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज कितना है? तब हम अनुमान लगाएंगे ना। पीछे देखते हैं ना कि इस कंपनी का परफॉर्मेंस क्या था तो आगे क्या होगा। तो पीछे का टोटल जितनी इनकी ग्रुप की कंपनियां सबका रेवेन्यू जोड़ लीजिएगा तो 5 लाख करोड़ नहीं होगा। मेरा पूर्ण विश्वास है, ये कैलकुलेशन नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि 5 लाख करोड़ का रेवेन्यू होगा। ये डिपोजिट सुनिए ना, ये डिपोजिट जो लेते हैं ये रेवेन्यू नहीं है। डिपोजिट जो आप पब्लिक से ले लेते हैं गुमराह करके, इधर उधर इसका टोपी उसके सर करके, ये आपका रेवेन्यू नहीं है, ये लायबिलिटी है। आप जो बिजनेस करके सेल दिखाते हैं, जीएसटी रिटर्न जो फाइल करने में सेल जिसको बोलते हैं, तो जो आप 5 लाख करोड़ आप दिखा रहे हैं ना बरसोबा की 55,000 करोड़ और 5 लाख करोड़ के आसपास एमबी वैली का, तो ये सेल का फिगर है। उतना सेल करने में कितने कस्टमर आपको चाहिए और उसको बनाने में क्या कॉस्टिंग आया है, इसका हिसाब किताब लगाना होगा। दूसरा, इतना पैसा किसके पास है कि जो बना के आपका प्रोजेक्ट खड़ा कर देगा, जहां आज के डेट में जमीन ऑक्शन करने गया 40,000 करोड़ में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उतना का तो लोग खरीदार नहीं मिले। कल से क्या होगा कि लोग खरीदने लगेंगे, लेकिन हम लोग इस पर उंगली नहीं उठा रहे हैं। आप वही चीज बताइए कि 2 दिन में बरसोबा और एमबी वैली में क्या डिसीजन आया, और क्या इसके अलावा जो प्रॉपर्टी आपने दिया था सुप्रीम कोर्ट में वो सब आप बेच के खा गए? ये बात बताइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में का जो ऑर्डर से संपत्ति सीज थी और सेबी में जिसका पेपर जमा है उसमें मात्र 5 जगह का जिक्र है कि 5 जगह का नीलामी सेबी ने किया है और 5 जगह का जमा करके आपने जमा किया है सारा सेबी में पैसा। तो ये पटना वाला जमीन जो बिका है 250 करोड़ का वैल्यूएशन आप दिखाए हुए हैं 13 में, इसका तो जांच हम लोग करा रहे हैं, घबराने की बात नहीं है। तो ये सब बरसोबा और एमबी वैली के अलावा और किसी जमीन का जिक्र आप क्यों नहीं कर रहे हैं कि इसी से मेरा काम हो जाएगा? और सेबी के एडवोकेट ने भी बता दिया था कि बरसोबा और एमबी वैली गुब्बारा है, हम इसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं। बावजूद उसके कोर्ट ने बोला है कि ठीक है हम 1 महीना देख लेते हैं इनका कि कोई ज्वाइंट वेंचर के लिए आता है कि नहीं आता है। तो ज्वाइंट वेंचर आपका हुआ कि नहीं हुआ, 1,000 करोड़ जमा हुआ कि नहीं हुआ, आपका जो फाइनेंशियल कंपनी सारा वर्ल्ड बनने वाली है, तो ये आपका 500 करोड़ में जो हॉस्पिटल नीलाम हुआ आपका एनसीएलटी में चला गया था मैटर, 500 करोड़ आप डीएचएफएल से लोन ले लिए थे जिसका समय पर रिपेमेंट नहीं किए जैसे कि आप पब्लिक का करते हैं। तो वो कंपनी मजबूत थी और रिलायंस ग्रुप ने का पिरामल से उसका टाई ये टेक ओवर हो गया था। तो आपको ले जाके और 500 के बदले में 700-800 करोड़ रुपया लिया है पिरामल, और आपका जब नटिका पकड़ा तो आप जमा कर दिए हैं वहां पे। आप पब्लिक गरीब है तो उसका पैसा आप नहीं दे रहे हैं। तो जो कंपनी जिसका 5 लाख करोड़ का प्रॉपर्टी था, इस 500 करोड़ के लिए बिका क्यों सहारा हॉस्पिटल? जब डीएचएफएल से लोन था, और लोन प्राइवेट बैंक का सर छोड़ती नहीं है कंपनी, अगर 500 करोड़ दी तो इनसे 25,000 करोड़ का प्रॉपर्टी ली होगी, तब जाके इनको 500 करोड़ दिया होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% था। हम पर्सनल लोन लिए हुए हैं तो 14% पर हमको मिला हुआ है। सहारा ने क्या गुल खिलाया था कि इसको डीएचएफएल 18% पे लोन दिया था